हेलो बच्चों, चलो आज मैं फिर से एक बार एस्टिमेशन लेके आई हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम मुझे हमें एस्टिमेशन दिखाइए और वो भी 3 डिजिट का। बच्चों मैंने एक छोटी सी कोशिश की और हाँ, ये वीडियोस जब भी मैंने बना रही हूँ तो एक नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, सीखने में। तो होप सो अगर आपको भी मेरा सिखाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, लेट्स गो। ठीक है, चलो। सो अभी मैं राउंड ऑफ द नियरेस्ट डिजिट 100 के लिए मैं ये करूँगी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 376। अब मुझे इसे एस्टिमेशन करना है ना। सी या बच्चों, जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं, जैसे अब मुझे 300 ये 3 डिजिट्स है, राइट। दिस इज़ वंस, टेंस एंड 100। तो ये जब 100 को मैं एस्टिमेशन करूँगी तो उस वक्त मैं ये टेंस पे ज़्यादा फोकस करूँगी। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम लोग ग्रेटर देन मतलब 1 से लेके 10 तक बीच में जो 5 है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। सेम आज भी हम वैसे ही जाएंगे, पर अब जो है फोकस हमारा 10th प्लेस पे रहेगा। ठीक है, ये 10th प्लेस कहाँ पर है? तो ये 5 की तरफ है कि सॉरी 1 की तरफ ज़्यादा है कि 10 की तरफ? तो बट ऑब्वियसली आई थिंक सो 10 की तरफ ज़्यादा है। तो हमारा जो नियरेस्ट वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा? 400, मतलब 300। यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 400 है, याद रखना। और यहाँ पे हमारा बीच में रहेगा ये वाला डिजिट समथिंग यहाँ पे। तो 376 यहाँ पे रहेगा और 350 यहाँ पे रहेगा। तो कहाँ पे ज़्यादा नज़दीक होगा बच्चों? 400 की तरफ ज़्यादा नज़दीक होगा। इसके लिए हमारा राउंड ऑफ जो आंसर रहेगा इसका, वो रहेगा हमारा 400। अंडरस्टूड। तो हमारा जो नियरेस्ट डिजिट जो है वो हमारा रहेगा 400। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आज हम लोग एक नेक्स्ट और एक लेती हूँ मैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 558। अब बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बीच में है ना, पूरा सेंटर में आया है ना। तो जैसे यहाँ पे 500 आएगा और यहाँ पे 600 हमारा आएगा। ठीक है, अब जो है हमारा ये जो डिजिट है टेंस वाला, ये रहा यहाँ पे बीच में और ये बीच में आ रहा है। बट अब हमको थोड़ा सा फोकस है ना हमारे वंस पे भी करना होगा। ठीक है, वंस अगर यहाँ पे ज़ीरो होता ना बच्चों, यहाँ पे अगर ज़ीरो होता तो फिर हम शायद से इस तरफ जाते। पर अगर हमें ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे एक नंबर है 8 है, तो थोड़ा सा हम किस तरफ चल पड़े हैं? 600 की तरफ। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हम आगे आगे जाते हैं, हम पीछे कभी आते हैं क्या बच्चों? नहीं आते हैं। तो हमें इस नंबर्स में भी वही याद रखना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो 58 मतलब आगे वाला नंबर हो गया, राइट। 600 की तरफ। तो हमारा जो नियरेस्ट वन है वो हमारा आंसर है 600। अंडरस्टूड। तो एक छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे से चीज़ें होती है जहाँ पे हमें ध्यान देनी होती है। सेम उसी तरह से चलो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ आप लोगों के लिए, सभी के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल 482 या फिर चलो 428 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे 400 है और यहाँ पे हमारा 500 है, मतलब आगे वाला डिजिट है। ठीक है, हमेशा हमारा 400 500 ऐसे आगे वाले डिजिट लेने हैं। तो अभी हमारा ये जो 400 है, 410 यहाँ पे आएगा, 420 आएगा, 450 हमारा सेंटर में है, याद रखना। और यहाँ पे इस तरफ, तो अभी ये 420 जो है वो 400 से नज़दीक हो जाएगा, राइट। 50 के पहले आ रहा है, मतलब ये 5 के पहले 2 आ रहा है। अंडरस्टूड। तो ये 2 पहले आ रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा? इस तरफ जल्दी जाएगा, वो इस तरफ नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा 500 की तरफ। तो इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो इस तरह से हमारे जो आज का एस्टिमेशन का है, एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था आप लोगों के कहने पे, और मैंने कोशिश की है 100 का जो एस्टिमेशन है आज मैंने आपको समझाने की। इसी तरह से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं एस्टिमेशंस के, जो हमारे राउंड अप करने होते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत आसानी हो जाती है। अंडरस्टूड। जैसे
बहुत सारे सम्स हमारे होते हैं, जब फॉर एग्जांपल 183, अगर 183 का अगर हम एस्टिमेशन निकाले तो 8 वाला जो है वो 8 कहाँ पे नज़दीक होगा, 10 के नज़दीक होगा, तो ये आगे वाला डिजिट जाएगा, है ना। यहाँ पे 100 आया, समझो यहाँ पे 200 है और हमारा 5 यहाँ पे है, तो 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यही इस तरफ ज़्यादा जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 200 हुआ। सेम इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइक 55 अगर मैं लेती हूँ, तो 55 अभी फिर से एक 50 यहाँ पे है और यहाँ पे 10 है, तो कहाँ पे जाएगा बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा, वो 55 जो है वो थोड़ा सा आगे जा चुका है, अंडरस्टूड, थोड़ा सा आगे जा चुका है, तो हम पीछे नहीं आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो इसका राउंड ऑफ जो है वो 6 में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये टेंस में बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स में नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम हंड्रेड्स में बात करेंगे, अगर इसका कन्वर्जन या फिर एस्टिमेशन, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो इस तरफ से 100 आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो एस्टिमेशन अगर इसका हम 55 का नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा, अगर नियरेस्ट टू टेंस करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो होप सो बच्चों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 काइंड रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स दो कि आगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बनाकर आपको सेंड कर सकती हूँ। होप सो, बाय, टेक केयर।